हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं ये शूज़। इसके लिए सबसे पहले हम एक स्लिप मैजिक नॉट बनाएंगे और मैजिक नॉट बनाने के बाद हम मैजिक नॉट से ही शुरू करेंगे और ये मैजिक नॉट बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं लूप को। अब हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। जो हमने 3 चेन बनाई है ये हमारी 1 डबल क्रोशे है। अब हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे तो ये टोटल हो गए 3 डबल क्रोशे। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 3, उसके बाद फिर 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 1 2 3 और फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे, यानी कि हम 3 डबल क्रोशे 4 टाइम्स बनाएंगे। 4 टाइम्स बनाने से ये हमारा सेंटर का हिस्सा बन जाएगा ये। अब इसके बाद हमने ये मैजिक नॉट का थ्रेड खींच लिया और खींच के हमने इसको छोटा कर लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे लास्ट की और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच आप धागा आगे लीजिए और बिना बुने ही उतार दीजिए। ये हो गया स्लिप स्टिच। ये हमारा तैयार हो गया सेंटर का हिस्सा। एक चेन बनाएंगे, हम उसे टाइट करेंगे और धागा अलग करके इसे सिक्योर करेंगे। अब हमारा ये येलो वाला पार्ट बन गया। अब ये वाइट वाला पार्ट है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया कलर कॉम्बिनेशन। अब हमने नेक्स्ट धागे में एक स्लिप नॉट बनाकर और शुरू करा है। इसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे और। तो ये जो होल है हमारा इसमें हमने बनाए 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। अब हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये हमारे हो गए 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। अब हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने जो यहाँ पे थ्रेड थे येलो और वाइट दोनों को दबा लिया है, जिससे वो भी साथ के साथ सिक्योर हो जाएंगे हमारे। तो इस तरह से हमारे वर्क में सफाई बहुत दिखेगी, नीटनेस आएगी। अब एक हो गया, फिर दूसरे वाले डबल क्रोशे पे भी हम एक और डबल क्रोशे और तीसरे डबल क्रोशे पे भी हम एक डबल क्रोशे बना लेंगे। अब होल में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे हम इस तरह से बनाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे फंदे भी इंक्रीज हो रहे हैं और साथ के साथ हमारा ये पैटर्न भी तैयार हो रहा है। फंदे हमें इंक्रीज करना ज़रूरी है, नहीं तो ये मुड़ जाएगा, अंदर की साइड हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो होल हैं कॉर्नर्स पर उनमें हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाए। ये इस तरह से इसे हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे राउंड को। पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से।
देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया और नेक्स्ट धागे में हमने ये स्लिप नॉट बनाई और अब हम इसको भी अटैच करेंगे, यानी कि इसके बाहर वाला जो राउंड है थर्ड राउंड हमारा तैयार होगा। थर्ड राउंड में भी हमें बिल्कुल इसी तरह से होल से शुरू करना है और होल से शुरू करेंगे हम इसे 3 चेन लेकर स्टार्ट करेंगे, वो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये धागे को हम सिक्योर करेंगे, इसलिए मैंने इसको खोल लिया फंदे को और अब हम इसको दबा लिया हमने वाइट धागे को और यहाँ पे अब हम 3 डबल क्रोशिया लगाएंगे। यहाँ पे भी हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया होल में बनाएंगे और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट राउंड हमारा इसी तरह से बनेगा। ये इसी तरह से हम बनाएंगे पूरा राउंड, इसका हम इसी तरह से बनाएंगे पूरा सर्कल। कलर कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस है, आप जो भी कलर लेना चाहें। ये वैसे थोड़े थोड़े अगर वूल पड़ी है आपकी तो ये उससे भी आराम से बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वूल इस डिज़ाइन में इन कलर्स की नहीं लगेगी। तो ये आराम से आपके एक तरह से आप कह सकते हैं स्टैश बस्टर है, जो आपके पास वूल बची हुई है वो आपकी यूज़ हो जाएगी इसके डिज़ाइनिंग में। बच्चों को ये कलरफुल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक 5 से 7 साल के बच्चे के लिए। देखिए इसका इसी तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसके देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम ये पर्पल वाला राउंड बनाएंगे। इसके लिए हमने स्लिप नॉट बनाई हुई और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, मतलब बड़ों के लिए छोटों के लिए किसी भी साइज़ में, सबको पसंद आते होंगे। मैं वो भी आपको सिखाऊंगी कि ये किस तरह से साइज़ का बनेगा। यहाँ पर देखिए मैंने एक ही राउंड लिया है ब्लैक कलर का। अगर आप किसी एडल्ट या बड़ा जिनका पैर है एडल्ट साइज़ बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 राउंड्स भी ले सकते हैं। वाइट के भी 2 राउंड्स ले सकते हैं, मतलब इनमें से किसी भी एक कलर के आप 2 राउंड्स ले सकते हैं। वाइट के ले लीजिए, चाहे आप ब्लैक के ले लीजिए, किसी के भी 2 राउंड्स ले लीजिए तो वो बिल्कुल अच्छे से आपका सेट हो जाएगा। अब हमने देखिए पर्पल कलर यूज़ करा है। पर्पल कलर हमारा जो टर्न होएगा, हमारे पैरों में जो टर्न आता है उसके लिए है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो पहला फंदा होल में लिया था वहाँ पे सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाया था और हम इस तरह से इसमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। और जो ये होल आया हमारा, तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही डबल क्रोशिया बनाया। अब तक हम 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ 1 डबल क्रोशिया बनाया है, यानी कि ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा इसका साइज़, तो ये टर्न हो जाएगा। ये देखिए ये टर्न हो रहा है, ये गोलाई आ रही है। अब हम इसको इसी तरह से 3 साइड्स पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी कि होल में भी हमें 1 बारी या 1 डबल क्रोशिया ही बनाना है। अब देखिए अब यहाँ पर ये साइज़ आपको अगर बच्चे का लेना है, जैसे मैंने बनाया ये 5 से 7 साल के बच्चे के लिए, तो यहाँ पर मैंने ली है 30 चेन 30 चेन्स बनाएंगे। तो ये बच्चे के पैर की पूरी लेंथ जो हमारी है उस हिसाब से मैंने ली है। दूसरा जो शूज़ रखा है वो बड़ा है, वो मैंने बड़े बच्चे के लिए बनाया है। ये आप समझिए आपकी 13 से 15 साल के बच्चे के लिए। तो
उसमें मैंने 45 चेन लिए हैं। और आप ये अगर एडल्ट साइज़ बना रहे हैं, मतलब बड़ों के लिए बना रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर 60 चेन्स तक ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सब साइज़ के लिए बन जाएगा शू। और सबको पसंद आते हैं, कलर्स तो सभी को ही पसंद होते हैं। देखिए अब इसको हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया। अब हम आगे बुनेंगे। तो ये स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद हमने 3 चेन बनाई, ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हो गया। अब हम यहाँ पर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे हम? ये यहाँ तक बनाएंगे, यानी कि जहाँ पर टर्न आए उससे पहले तक हम हर एक डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। टर्न पे हमें फिर इसे गोलाई देनी है, तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। हम ये क्रोशिया डाला, एक बार बुना, रोक लिया हमने इसको, अगले फंदे में क्रोशिया डाला, एक बार बुना। अब इन तीनों को एक साथ बुन दिया। यहाँ पर हमने मतलब रिड्यूस करा, मतलब कम करे हैं फंदे। तो कम, जब हमने फंदे कम करे हैं तो वहाँ पर गोलाई आ जाएगी, और पैरों में हमारे आगे की तरफ गोलाई होती है, तो हम उस गोलाई को अब बना रहे हैं। तो ये आगे वाला हिस्सा है ये, तो आगे वाले हिस्से में दोनों साइड हमें ये गोलाई देनी है। तो हमें दोनों साइड फंदे घटाने होंगे। जहाँ पर होल आ रहा था वहाँ पर, वो हमारा कॉर्नर है ना, तो उस कॉर्नर को हमें गोल शेप देनी है। तो ये हर एक डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया होता रहेगा। जब हम दूसरे साइड के कॉर्नर पर आएंगे तो हम वहाँ पर भी फंदे रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि हम आ गए यहाँ पर, हमने रिड्यूस कर लिया और अब हमने आगे बुनना शुरू कर दिया। अब हम ये पूरा इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। अब मैं दिखाती हूँ चेन जब आ जाएगी तो आपको कैसे बुनना है। जब आपके पास चेन आ गई है तो आप हर एक चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हर चेन में आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ पर हमने 30 चेन बनाई थी, तो यानी कि यहाँ पर पूरे में हमारे 30 डबल क्रोशे बनेंगे। पूरे 30 डबल क्रोशे बनाकर मैंने स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया, और ये देखिए ये पूरी हमारी लेंथ आ गई। अब हम करेंगे 3 चेन बनाकर, अब हम आगे शुरू करेंगे। अब हम यहाँ पर भी हर एक डबल चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर पूरा एक राउंड हम बिना किसी चेंज के, यानी कि कुछ करें, इस वाले राउंड में हमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं करने हैं। पूरा राउंड हमें इसी तरह हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाकर यहाँ पर स्लिप नॉट बनाकर एंड करना है। देखिए ये मैंने कर लिया। अब ये वाला राउंड देखिए, आपको ध्यान से देखना है। हमने पहले में एक डबल क्रोशे बनाया, अब ये रिड्यूस करना है। यहाँ पे हमने फंदे देखिए, एक हमने बुन के रोक लिया, फिर एक और फंदा, एक बार बुना डबल क्रोशे और रोक लिया। अब इन तीनों को एक कर दिया, तीनों को एक साथ बुना। तो यहाँ पर हमें हर एक डबल क्रोशे कंप्लीट बनाना है और फिर रिड्यूस बनाना है, यानी कि घटाना है। तो वहाँ पे 2 डबल क्रोशे का एक करना है। इस तरह से पूरा राउंड ऐसे ही है, एक डबल क्रोशे कंप्लीट और एक में रिड्यूस करके बनाना है हमें, फिर एक कंप्लीट, एक में रिड्यूस करके बनाना है। इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह से रिड्यूस होगा। तो ये हमारे पूरे राउंड में, पूरे सर्कल में हमारे ये रिड्यूस होंगे। ये अब क्या हुआ, हमारा तलवे का हिस्सा बनना शुरू हो गया है, तो वहाँ हमारा रिड्यूस होंगे फंदे तेज़ी से। तो एक पूरा कंप्लीट और एक रिड्यूस। अब ये वाली लाइन पूरी होने के बाद, ये रिड्यूस की लाइन पूरी होने के बाद अब हम एक राउंड पूरा कंप्लीट बनाएंगे एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे। ये 3 चेन से हमने ऊपर लिया। अब हम हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारा सबसे आखिरी वाला राउंड है जो हमें नीचे बनाना है। यहाँ ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से बनाना है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सिलना होगा,
तो लंबा धागा छोड़कर हम यहाँ पर एक चेन बनाकर और धागा काट के अलग कर लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये हो गया। अब हमारा यहाँ पर ऊपर का हिस्सा ये बनना बाकी है, तो इसे भी शुरू कर लेते हैं। ये ऊपर का हिस्सा, ये 2 राउंड हमारे ये बनने बाकी है। अब इन्हें भी कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर हमने यहाँ ये पीछे के साइड से शुरू करा है। तो ये हमने इस तरह से, आप स्लिप नॉट से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। 3 चेन लेकर हम इसे शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन ली हमने और हम ये जो एंड है दूसरा उसको यहीं पे दबा लेंगे। अब हमें यहाँ पर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाना है। आप उनके डबल क्रोशे के बीच में भी लेकर बना सकते हैं और ऊपर लेकर भी बना सकते हैं। ज़्यादा इजी हमें बीच में लेकर बनता है। 2 डबल क्रोशे के बीच में हम डबल क्रोशे लेकर बुनते चले जाएंगे। और ये जो हमारा दूसरा एंड है, हम इसे ब्लैक वाले धागे का, इसका भी हम एंड दबाते रहेंगे। इस एंड को हम दबाएंगे, इस एंड को हम दबाते रहेंगे। यहाँ पे 2 बन गए थे एक में, तो इसलिए मैंने उसको ढेर दिया। आपको एक डबल क्रोशे के ऊपर एक ही डबल क्रोशे बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, यानी कि फंदे बढ़ाने नहीं है बल्कि हमें घटाने हैं। गोलाई देनी है इसलिए हमें घटाने हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आपको कहाँ पे घटाने। यहाँ बस आपको एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते चले जाना है। पूरा राउंड आपको कहाँ तक कंप्लीट करना है, इसे ये पूरा यहाँ तक हम इसे एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ एक लिया, इसको रोक लिया, एक फंदा हमने इधर से लिया और इसको, अब इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये घटाने से ये कॉर्नर था, हमने उसको गोलाई दे दी है। ये और हम आगे फिर वैसे ही बुनेंगे दूसरे साइड तक, यानी कि एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। अब जब दूसरे साइड आएंगे हम यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर इसी तरह से गोलाई देंगे। देखिए कैसे हमने यहाँ तक बुन लिया। अब यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशे रोक लिया, फिर दूसरा डबल क्रोशे इधर लिया, रोक लिया, अब इन्हें एक साथ बुन लिया, तो ये हमारी गोलाई है। और अब हम यहाँ पर आगे बुनना शुरू करेंगे और हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाते चलेंगे इस तरह से। इस तरह से ये डबल क्रोशे हम बनाते चले जाएंगे। कंप्लीट कर लेंगे एक राउंड और दूसरा राउंड। 2 राउंड हमें यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट करने हैं। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसे धागे को निकाल कर और इसे धागे को सिक्योर कर देंगे। एक चेन बनाकर इसे टाइट करेंगे, धागे को अलग करके और इसे सिक्योर कर देंगे। और अब हम नीचे वाला हिस्सा बुनेंगे। नीचे वाला हिस्सा हमें बुनना है। देखिए ये बीच में आ रहा है हमारा धागा, इसके लिए हमें क्या लेना है, इसको सिलना है। और इसको सिलने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें सेंटर देखना होगा। जो हमारा येलो वाला है धागा, वहाँ से इसे बिल्कुल इक्वल लेना होगा। टर्न करके उल्टा करेंगे हम इसे, क्योंकि हमें इसे सिलना है इसलिए हम इसे उल्टा करेंगे। और जैसे हम सिलते हैं उसी तरह से सिलेंगे इसे। और धागा सेंटर में होने की वजह से हम उसे बीच में ले लेंगे, बीच में हम धागे को ले लेंगे। बीच में धागा लेकर और हम इसको सिलते चले जाएंगे जैसे हम सिलते आ रहे हैं। पूरा सिलने के बाद हम वापस से इसको टर्न कर लेंगे। हर एक फंदे में फंदा हम लेते रहेंगे तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट सिलाई होगी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी हमें।
और ये परफेक्ट यहाँ तक हमारा सिल जाएगा। हमने इसको सिल लिया है, धागे को भी सिक्योर कर दिया है अच्छी तरह से। नहीं तो चुभेगा धागा। ये धागा रह गया, इसको भी हम सिक्योर कर देंगे। और अब हम इसको पलट लेंगे, सीधा कर देंगे, यानी कि सीधा करके अब ये देखिए हमारा शू बिल्कुल तैयार है। ये छोटे बच्चों का है शू। मैंने आपको सारी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी जिससे कि आप बड़ा साइज बना सके, आप उन्हें फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल सही और बिल्कुल अच्छे से बड़ा साइज भी बनेगा और बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप ये मानिए कि आपको 2 घंटे मुश्किल से लगेंगे ये बनाने में, 1 घंटे में एक ही आराम से आपका बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों शूज़ तैयार हैं, छोटा बड़ा साइज़ दोनों मैंने आपको दिखा दिया बनाकर। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? पसंद आई तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।